ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम है पार्क कैंग, एक मशहूर एक्टर जो अपने करियर के पीक पर था। उस वक्त कैंग इतना सक्सेसफुल हो चुका था कि उसकी मां दुनिया में कहीं भी कुछ भी खरीद सकती थी। उसने पैसे और नाम दोनों हासिल कर लिए थे और अब वो अपनी किस्मत पर बोस्ट करता फिरता था। कैंग एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहता था, बहुत महंगा वाला। जहां भी जाता उसके साथ हमेशा उसका मैनेजर जो यून रहता। जो यून भी पहले एक्टर था, लेकिन अच्छे रोल्स ना मिलने की वजह से उसने एक्टिंग छोड़ दी और कैंग का मैनेजर बन गया ताकि अपनी लिविंग चला सके। अब वो कैंग के पूरे कामकाज और स्केड्यूल को मैनेज करता था। एक रात कैंग एक फिल्म मेकर के इवेंट में गया जहां उसे बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला। स्टेज पर उसने स्पीच दी तो उसने कहा कि उसे ये सब कभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब उसने करियर शुरू किया था तब उसके पास कुछ भी नहीं था और वो एक रिमोट एरिया से आया था। दूसरी जगह एक लड़की सू ह्योन टीवी पर कांग को अवार्ड लेते देख रही थी। सू ह्योन वही लड़की थी जो कांग की एक्स थी जब वो गरीब था। अभी अभी वो न्यूयॉर्क से लौटी थी ताकि सोल में अपनी आर्ट एग्जीबिशन ओपन कर सके। उसी रात 24 दिसंबर क्रिसमस ईव पर जो यून घर जा रहा था ताकि अपने फैमिली के साथ वक्त बिता सके, लेकिन कैंग ने उससे कहा कि रुक जाओ और चलो उस बार में जहां वो पहले बहुत ड्रिंक करता था जब वो फेमस नहीं हुआ था। दोनों बार गए, ड्रिंक किया और पुराने दिनों की बातें करने लगे। असल में जो यून और कांग ने एक साथ ऑडिशन दिया था और दोनों फाइनल राउंड तक पहुंच गए थे, लेकिन लक कैंग के साथ थी और उसे रोल मिल गया। वो फेमस एक्टर बन गया और जो यून ने एक्टिंग छोड़कर उसका मैनेजर बनना तय किया। जो यून को याद आया कि अगर कैंग को वो रोल ना मिलता तो शायद आज वो खुद सू ह्योन के साथ फैमिली के साथ खुश होता। ये सुनकर कैंग को याद आया कि उसने सू ह्योन को 10 साल पहले इसी बार में ब्रेकअप कर दिया था ताकि वो अपना एक्टिंग करियर परस्यू कर सके, और सू ह्योन न्यूयॉर्क चली गई थी आर्ट सीखने। जब दोनों बार से निकले, कैंग ने कहा कि चलो दूसरी बार में ड्रिंक करते हैं, लेकिन जो यून ने मना कर दिया क्योंकि उसे फैमिली के पास जाना था। उसने कैंग से कहा कि तू टैक्सी लेके घर चला जा। टैक्सी में बैठकर कैंग, जो ड्रंक था, ड्राइवर से बातें करने लगा। ड्राइवर खुश था कि ऐसा बड़ा एक्टर उसकी टैक्सी में बैठा है, वो भी क्रिसमस ईव पर। उसने सोचा कि कैंग तो बहुत खुश होगा, माइनस नाम, पैसा, सब कुछ मिल गया है। लेकिन कैंग ने जवाब दिया कि वो क्या फील करता है ये ड्राइवर नहीं समझ सकता। ड्राइवर ने कहा, माइनस पैसा और फेम हमेशा हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देते इस दुनिया में। और फिर जैसे वो ड्राइवर कैंग के दिल की बात जानता हो, उसने एक अजीब सा सवाल पूछा, माइनस अगर तुम्हें मौका मिले पास्ट को बदलने का तो क्या करोगे? ड्राइवर ने यहां तक कह दिया कि उसे पता है कांग सोच रहा है कि काश उसने सू ह्योन से ब्रेकअप ना किया होता, और उसने ये भी कहा, मैं वो सच कर सकता हूं। अगली सुबह कांग की नींद खुली एक पुराने वुडन फ्लोर पर किसी सिंपल से घर में। वो कंफ्यूजन में था, माइनस उसे समझ नहीं आया कि वो कहां है, और सामने 2 छोटे बच्चे उसे पापा कह रहे थे। और फिर उसकी नजर पड़ी उस लड़की पर जिसे वो कभी बहुत चाहता था, सू ह्योन, उसकी जिंदगी की खोई हुई मोहब्बत। अब सू ह्योन उसकी बीवी थी। कैंग को समझाया गया कि ये घर उसी का है और ये दोनों बच्चे उसी के बच्चे हैं। सू ह्योन को लगा कांग अब तक पूरी तरह से सोबर नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली रात उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। कैंग अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने जो यून से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर कांग ने अपने पुराने अपार्टमेंट लौटने का फैसला किया। वो कैजुअली अंदर चला गया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो गया क्योंकि उसने कांग को रेजिडेंट के रूप में पहचानने से मना कर दिया। कांग सीधा टॉप फ्लोर पर गया और अपने पुराने घर का पासवर्ड डालने लगा, लेकिन लॉक नहीं खुला। वो शॉक्ड रह गया जब किसी और ने उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। उसे लगा कोई चोर उसके घर में घुस गया है। कांग जबरदस्ती अंदर घुसा और शोर मचाया, जिससे सिक्योरिटी को आना पड़ा। पूरा माहौल क्योटिक हो गया क्योंकि अपार्टमेंट का असली मालिक समझा कि कैंग उसकी बीवी का लवर है। कांग ने सबको समझाने की कोशिश की कि वो एक फेमस एक्टर है, माइनस, लेकिन वहां किसी को उसका नाम तक नहीं पता था। कुछ देर बाद कांग थाने पहुंच गया। वो गुस्से और कंफ्यूजन में था। पुलिस ने उसे समझाया कि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से वो अपार्टमेंट उसका नहीं है। कांग हैरान रह गया, एक ही रात में उसकी सारी लग्जरी, फेम और आइडेंटिटी जैसे गायब हो गई हो। और जब सू ह्योन उसे लेने आई तो कांग को और शर्मिंदगी हुई। सू ह्योन ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं, लेकिन कांग ने कहा, तुम मेरी बीवी नहीं हो। ये सुनकर सू ह्योन और भी गुस्सा हो गई। उसे लगा कांग उससे डिवोर्स मांग रहा है। पुलिस ने उसे शांत किया और कहा, माइनस कांग थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि वो खुद को एक्टर बता रहा है। दोनों वापस घर आ गए। कांग अभी भी सोच रहा था, माइनस क्या सच में उसने सू ह्योन से शादी की है? बार बार उसी बात को दोहराते हुए कांग को सू ह्योन ने एक और थप्पड़ जड़ दिया ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। उसी पल कांग ने एक टैक्सी को गुजरते हुए देखा और उसे रात वाली घटना याद आ गई। वो ड्रिंक करके जो यून के साथ बाहर निकला था, फिर टैक्सी ली और उस टैक्सी ड्राइवर से बात की थी, माइनस, और फिर अचानक उसकी जिंदगी बदल गई थी। जब वो घर पहुंचा, सू ह्योन ने फिर उसे डांटा, बकवास बंद करो। फिर कांग ने अपनी बेटी रोही को थोड़ा जाना। उसने उसे बताया कि उसकी मेमोरी चली गई है, माइनस, उसे अपने परिवार के साथ की कोई बात याद नहीं।
सूहेयोन ने कहा कि उसे अपनी आर्ट क्लास के बाद दोस्तों से मिलना है, तो कैंग से कहा कि बच्चों का ध्यान रखो। लेकिन कैंग को ये सब नहीं करना था, माइनस उसने कह दिया कि बेबीसिटर हायर कर लो। ये सुनकर सूहेयोन को और गुस्सा आया, माइनस उसे लगा कैंग अभी भी ड्रंक है। ऊपर से घर का रेंट भी अभी तक नहीं भरा गया था। सूहेयोन ने उसे बोला कि शराब छोड़ो और थोड़ा घर के खर्चे में हाथ बटाओ। कैंग अब भी उस टैक्सी वाले के बारे में जानना चाहता था, माइनस तो वो बच्चों को लेकर निकला सच्चाई पता लगाने। वो टैक्सी कंपनी पहुंचा क्रिसमस ईव वाली टैक्सी के बारे में पूछताछ करने। उसने टैक्सी की डिटेल्स बताई माइनस, लेकिन कंपनी वालों ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई टैक्सी नंबर या ड्राइवर नहीं है। अब कैंग को अपनी इस नई जिंदगी के बारे में जानना था, माइनस तो उसने अपने जुड़वां बच्चों से सवाल करने शुरू किए। रोही ने बताया कि कैंग एक एक्टर था, माइनस लेकिन फेमस नहीं था। फिर रोहा ने उसे टीवी पर दिखाया, कैंग एक शो में छोटा सा कैमियो करता दिखा। कैंग खुद को देखकर हैरान रह गया। रात में सूहेन ने कैंग से पूछा कि आज सुबह क्या हुआ था जब उसने किसी और के अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की। कैंग ने उसे बताया कि असल में वो किसी और दुनिया से आया है, माइनस पिछली रात जब उसने एक अजीब सी टैक्सी ली थी तभी से सब बदल गया। उसने कहा कि ये जिंदगी जो अभी वो सूहेन के साथ जी रहा है वो उसकी चुनी हुई जिंदगी नहीं है, माइनस बल्कि टैक्सी ड्राइवर ने उसे ये लाइफ दी है। सूहियोन को उसकी बातों में सिर्फ बकवास लगी। जब कैंग सोने जा रहा था तो उसे सूहियोन के साथ सोने में डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा था, माइनस क्योंकि उसकी ओरिजिनल रियलिटी में तो वो दोनों अलग थे। जो आदमी अकेले सोने का आदी था वो अब उसी औरत के साथ एक बिस्तर शेयर कर रहा था जिससे वो कभी प्यार करता था। धीरे धीरे कैंग की नई फैमिली के साथ जिंदगी शुरू हो गई, वो फैमिली जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। अब उसे सब कुछ एक साथ करना था, माइनस साथ सोना, खाना, बच्चों के साथ रहना और घर में एक बाप और पति की जिम्मेदारी निभानी थी। लेकिन कैंग का अपने जुड़वां बच्चों से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था और वो इस नई जिंदगी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। उसके लिए ये जिंदगी बोरिंग और रिपीटेटिव लगने लगी थी। एक रात सूहेयोन ने उसे याद दिलाया कि उसका शूटिंग शेड्यूल है मिस्टिक टीवी के साथ एक फिल्म के लिए। मिस्टिक टीवी एक ऐसा चैनल था जिसकी रेटिंग लो थी और जिसकी फिल्में भी बेकार मानी जाती थीं। भले ही उसने अच्छा परफॉर्म किया और उसकी फैमिली प्राउड थी, लेकिन कैंग को अब भी ये चैनल बेकार लगता था। उसी दौरान उसकी फ्रेंड वोही ने कॉल किया और अपनी थिएटर परफॉर्मेंस को प्रमोट करने में मदद मांगी। पता चला कि टीवी के अलावा कैंग इस जिंदगी में थिएटर शोज करके भी पैसे कमाता था। जब दोनों मिले, कैंग ने वोही से पूछा कि वो जो यून से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। वोही ने बताया कि जो यून फिलहाल बिजी है, वो अपनी नई फिल्म का प्रमोशन कर रहा है। थोड़ी रिसर्च के बाद कैंग को पता चला कि जो यून उसकी रियलिटी में उसका मैनेजर था वो इस दुनिया में एक फेमस एक्टर बन चुका है। कैंग को समझ आ गया कि उसकी किस्मत जो यून से स्वैप हो गई है। एक दिन कैंग ने जो यून के एजेंसी ऑफिस में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। वो ऊपर गया और आखिरकार जो यून से मिल ही गया, जिसने उसे पहचाना। फिर जो यून ने उसे खाने पर इनवाइट किया। बातचीत के दौरान कैंग को पता चला कि इस रियलिटी में वो फाइनल ऑडिशन से पीछे हट गया था ताकि सूहायोन को एयरपोर्ट जाकर रोक सके। इसी वजह से जो यून को मौका मिला और वो एक्टर बन गया। लंच के बाद कैंग सीधा सूहियोन की गैलरी में उससे मिलने चला गया। जो यून की बातों से उसे समझ आया कि उसने खुद ही एक्टिंग का मौका छोड़ा था सिर्फ सूहियोन के लिए, जबकि असली रियलिटी में उसने सूहियोन को छोड़कर करियर को चुना था। अब उसकी नज़र सूहायोन को लेकर बदल चुकी थी। कैंग ने उससे पूछा, अगर तुम 10 साल पहले न्यूयॉर्क चली जाती तो क्या होता? सूहायोन ने कहा, मुझे अपनी अभी वाली जिंदगी ज्यादा पसंद है, माइनस तुम्हारे साथ और हमारे बच्चों के साथ। शॉर्ट में एक रात वोही और कैंग ने अपनी थिएटर परफॉर्मेंस की। जो यून भी शो देखने आया, लेकिन शो के दौरान उसे नींद आ गई और वो सो गया। फिर सबको डिनर पर इनवाइट किया, माइनस जो उसने खुद दिया। जो यून की नज़र अब वोही पर थी, माइनस जो उसकी दूसरी दुनिया में भी उससे जुड़ी थी। जो यून ने तो अपनी क्रेडिट कार्ड्स तक छोड़ दिए, माइनस ताकि सब लोग जितना चाहे उतना खा सकें और एंजॉय कर सकें। कैंग के घर पर पार्टी चल रही थी सूहियोन और उसके दोस्तों के साथ उस खाने के साथ जो कैंग रेस्टोरेंट से लेकर आया था। भले ही कैंग कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं था, लेकिन मोहल्ले की लड़कियों के बीच उसकी अच्छी पॉपुलैरिटी थी। अगले दिन सुबह उनके घर पर कैंग की मां आई, माइनस जो इस दुनिया में उसकी असली दुनिया से काफी अलग थी। वो काफी ज्यादा फंसी थी, खासकर जब उसे पता चला कि कैंग ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है। अपने बेटे और पोते पोतियों से मिलने के बाद कैंग ने उन्हें टर्मिनल छोड़ा घर वापस भेजने के लिए। जाते वक्त उसने दुआ की कि कैंग को भी जो यून की तरह कोई अच्छा रोल मिल जाए, माइनस साथ में कुछ पैसे भी दिए। उसने कैंग को कहा, अपने परिवार को कुछ अच्छा खिलाना और अपने पापा की कब्र पर फूल चढ़ाना मत भूलना। कैंग ने उसकी बात मानी, लेकिन हमेशा की तरह वो पापा की कब्र पर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके अपने पिता के साथ कुछ बुरे यादें जुड़ी थीं और वो कभी उनकी कब्र पर जाना नहीं चाहता था। कुछ दिन बाद कैंग एक ऑडिशन के लिए गया। उसका एक्टिंग ठीक ठाक था, लेकिन ऑडिशनर को पता था कि कैंग जो यून का बेस्ट फ्रेंड है और उसके साथ हैंग आउट करता है, तो उन्होंने कैंग से कहा, तू जो यून को मना ले हमारी फिल्म में काम करने के लिए। इसके बाद कैंग जो यून से मिला और सारी बात बताई।
जो यून को सुनकर थोड़ा झटका लगा, खासकर ये जानकर कि उसने खुद जानबूझकर वो ऑडिशन नहीं दिया ताकि कैंग को मौका मिल सके, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कमा सके। जो यून समझता था कि कैंग ऑडिशंस में टाइम नहीं बर्बाद कर सकता और उसे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी, इसलिए उसने कैंग को अपना मैनेजर बनने का ऑफर दिया। लेकिन कांग ने यह ऑफर रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है और वो खुद से निराश था। अगले दिन कांग सू हियोन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसे गैलरी में नोटिस भी मिला कि सू हियोन अब क्लासेस नहीं ले रही। फिर एक और प्रॉब्लम आई, जब कैंग अपने जुड़वां बच्चों के साथ प्लेग्राउंड में खेल रहा था। वहीं रोही ने कैंग से पूछा, एक्टर्स फैंस को सिग्नेचर देते हैं ना? कैंग ने उसे सिग्नेचर करना सिखाया। सिग्नेचर देखकर रोही ने प्रार्थना की, काश मेरे पापा भी एक दिन इतने बड़े एक्टर बने कि लोगों को ऑटोग्राफ दें। तभी रोहा अकेले खेलते खेलते गिर गया और चोट लग गई। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। थोड़ी देर में सू हियोन भी वहां पहुंची, और पता चला कि वो कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रही थी। कांग को बुरा लगा कि सू हियोन ने उससे ये बात छुपाई, और अब वो खुद को एज अ हस्बैंड पैथेटिक महसूस कर रहा था। फिर कैंग ने अपना एटीएम चेक किया और देखा कि उसमें एक भी पैसा नहीं है। वो अपनी इस जिंदगी से डिसअपॉइंट हो गया, जहां वो 10 सालों में कुछ भी नहीं कर पाया। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा था तो वो मजबूर होकर जो यून का मैनेजर बनने के लिए राजी हो गया। अब जबकि उसने अपने रियल वर्ल्ड में 10 साल तक जो यून के साथ काम किया था, वो उसी एक्सपीरियंस को यूज करने लगा। एजेंडा तैयार करना, शूटिंग सेट पर उसकी मदद करना, पापराजी से बचाना, सब करने लगा। वो जो यून को सैलरी नेगोशिएशन या एड डील्स में भी एडवाइस देने लगा। कांग अपने 10 साल के अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहा था ताकि जो यून और ज्यादा पैसा कमा सके। कभी कभी कैंग स्क्रिप्ट पढ़ने में भी मदद करता, और इतना डूब जाता उसमें कि उसकी इमोशंस बाहर आ जाती, क्योंकि उसे याद नहीं था कि आखिरी बार उसने स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कुछ महसूस कब किया था। कांग ने बहुत टाइम बाद फिर से किसी स्क्रिप्ट को सीरियसली पढ़ा। अपनी असली दुनिया में वो स्क्रिप्ट याद करने में बहुत आलसी था। जो यून को स्क्रिप्ट याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, जिससे बाकी सारे एक्स्ट्रास थक कर चले गए और रिजाइन कर दिया। आखिरकार डायरेक्टर ने कांग को वो रोल ऑफर कर दिया, क्योंकि उसे पता था कैंग एक एक्टर है और कैंग तो वैसे भी करना चाहता था। कांग ने कमाल का काम किया। उसका हॉर्सबैक राइडिंग सीन इतना रियल लगा कि डायरेक्टर ने उसकी तारीफ की। उधर जो यून, जो मेन एक्टर था, सिर्फ प्रॉप वाले घोड़े पर चढ़ पा रहा था। इस बार कैंग ने एक्टिंग में पूरी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म दिखाया, जो उसकी पिछली रियलिटी से बिल्कुल अलग था। घर पर उसका परिवार भी उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह गया। अब कांग को अपने फैमिली वाला रोल भी अच्छा लगने लगा था। वो पहले से ज्यादा अपनी बीवी और बच्चों को प्यार करने लगा था। उसकी लाइफ अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी, आराम से खाना, समय पर बिल्स भरना, क्योंकि अब उसकी इनकम भी स्टेबल हो चुकी थी। लेकिन इस बदलाव को सू हियोन ने नोटिस किया, खासकर तब जब कैंग ने उन्हें जो यून का लग्जरी अपार्टमेंट दिखाया जो उन्होंने रहने के लिए दिया था। सू हियोन को ये बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि पैसों ने कांग को पूरी तरह बदल दिया है। कांग उस छोटे से घर को छोड़ना चाहता था जहां से उन्होंने सब शुरू किया था, वो घर जहां जुड़वां बच्चों की अनगिनत यादें थीं। लेकिन सू हियोन वो सब खोना नहीं चाहती थी। कैंग बस अपनी फैमिली को बेस्ट देना चाहता था, लेकिन वो अब भी अपनी पुरानी सोच के साथ जी रहा था। सू हियोन के लिए उनके पास जो था, वही इंपॉर्टेंट था, ना कि लग्जरी या बड़ी चीजें। इसी वजह से दोनों के बीच बहस हो गई। रात में कैंग, जो सो नहीं पा रहा था, बच्चों के कमरे में गया। वहीं उसे एहसास हुआ कि इस जिंदगी में लग्जरी वो चीज नहीं है जिसे हर हालत में पाना जरूरी हो। कांग ने अपनी पुरानी जिंदगी की गलती से सीखा कि एक फैमिली के साथ नॉर्मल जिंदगी भी खुशी दे सकती है, कंपेयर टू वो अकेली अमीर जिंदगी जो उसने पहले जी थी। दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजर गए, कैंग अपनी पुरानी लाइफ को भूलने लगा। उसने जो यून के साथ चल रही ड्रामा शूटिंग भी बखूबी खत्म कर दी। अब कांग के कई फैंस बन चुके थे और डायरेक्टर ने भी उसकी बहुत तारीफ की। यहां तक कहा कि जो यून और कांग को रोल स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि जो यून तो मैनेजर बनने के ज्यादा लायक है, कांग नहीं। कांग को एक स्पेशल इंटरव्यू का मौका भी मिला, जिसमें उसने अपनी जर्नी बताई, कैसे वो एक एक्स्ट्रा एक्टर से मैनेजर बना और फिर एक प्रोफेशनल एक्टर। उसकी सक्सेस से उसका पूरा परिवार खुश हो गया। फिर भी कांग अब भी जो यून का मैनेजर बनकर काम करता रहा। जब जो यून को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, उसने स्टेज पर जाकर कैंग का नाम लिया। उसने कहा, अगर कैंग नहीं होता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंचता, और साथ ही उसने ये भी कहा कि कैंग उससे बेहतर एक्टर है। अवार्ड सेलिब्रेट करने के लिए जो यून ने कांग को ड्रिंक के लिए बुलाया, और वहीं उसने कैंग से कहा, एक नया ड्रामा है लेकिन इसकी शूटिंग 3 महीने तक बाहर होगी। कैंग ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी फैमिली को इतने टाइम तक छोड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा कि वो कोई और जॉब ढूंढ लेगा। उसी पल जो यून ने पहली बार एक्सेप्ट किया, कि उसे वो ही से प्यार हो गया है, वो टॉमबॉय सी लड़की जो असल में उनकी जिंदगी में दोनों के करीब रही थी। जो यून के मन में जेलसी थी जब उसने कैंग को अपनी फैमिली के साथ खुश देखा।
वो तो इतना रेडी था कि अपनी जिंदगी कांग से स्वैप कर ले। डिनर के बाद वो ही जो यों को लेने आई और कांग अकेले टैक्सी से निकल गया। वो रात फिर से क्रिसमस ईव थी, ठीक वैसे ही जैसे 1 साल पहले जब कांग की जिंदगी बदल गई थी। जैसे ही कैंग टैक्सी में बैठा, ड्राइवर ने उसे याद दिलाया, अब थोड़ा ही टाइम बचा है, फिर तुम अपनी असली जिंदगी में वापस लौट जाओगे। ये सुनते ही कैंग को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई, लेकिन अब वो वापस नहीं जाना चाहता था। उसे यहीं रहना था, माइनस अपनी बीवी और बच्चों के साथ। लेकिन अफसोस, उसे लौटना ही था। वक्त पूरा होते ही उसे अपनी रियलिटी में वापस जाना था। कैंग को गुस्सा आ गया, माइनस उसने ड्राइवर से कहा कि वो उसकी लाइफ को कंट्रोल क्यों कर रहा है। उसी वक्त कार अचानक रुक गई और तभी कैंग को पता चला कि वो टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसका मर चुका पिता था। उसके पापा ने कहा कि उन्हें अफसोस है, माइनस उन्होंने कैंग के साथ वक्त नहीं बिताया क्योंकि वो हमेशा काम में ही बिजी रहते थे। वो पल बहुत इमोशनल था, माइनस क्योंकि कैंग ने कभी अपने पापा से प्रॉपर्ली बात ही नहीं की थी, यहां तक कि उनकी मौत के दिन भी नहीं। इसके बाद कांग घर लौटा। उसने अपने बच्चों को जोर से गले लगाया। रात में जब बच्चों को सुलाया तो बस उनकी मासूमियत को देखता रहा माइनस, क्योंकि उसे पता था कि सुबह तक वो उनसे दोबारा नहीं मिल पाएगा। थोड़ी देर बाद सू ह्योन ने उसे उसकी और उसके पापा की बचपन की फोटो दिखाई। उनकी रिलेशनशिप कभी बहुत खास नहीं रही, लेकिन टैक्सी वाली घटना ने कैंग की सोच बदल दी। उसे समझ आया कि परिवार के साथ बिताया गया वक्त कितना कीमती होता है। कांग ने अपनी जिंदगी का वो आखिरी दिन सू ह्योन के साथ बिताया, उसे गले लगाते हुए, उस प्यारे पल को याद करते हुए जिसे उसने अभी अभी महसूस किया था। अगली सुबह जब कांग उठा, माइनस वो फिर अपने पुराने लग्जरी अपार्टमेंट में था। वो उदास था क्योंकि जो अच्छी जिंदगी उसने जी थी वो उससे छिन चुकी थी। उसी समय जो यून वहां आया। कांग ने उससे सू ह्योन के बारे में पूछा, जो शहर में एग्जीबिशन कर रही थी। जो यून ने कंफर्म किया और बताया, आज उस एग्जीबिशन का आखिरी दिन है। कांग ये सुनकर शॉक्ड रह गया। उसे लगा 1 साल बीत चुका है, लेकिन असल में उसकी दुनिया में सिर्फ 1 दिन बीता था। जाने से पहले कांग ने जो यूं से कहा, माइनस एक नया ऑडिशन दो और मैं उसका खर्चा उठाऊंगा। कांग सीधे एग्जीबिशन वेन्यू पर गया। वहां पहुंचकर वो पैनिक हो गया, माइनस इवेंट खत्म हो चुका था, पेंटिंग्स पैक हो रही थीं। तभी उसे एक पेंटिंग दिखी, माइनस जो उसे इंस्टेंटली पहचान में आ गई। वो उसी घर की पिक्चर थी जहां वो अपनी ड्रीम वाली दुनिया में रहता था। अचानक सू ह्योन वहां आई और पूछा, माइनस तुम यहां क्यों आए हो? कैंग ने बिना डिले किए पूछा, माइनस ये पेंटिंग तुम्हें कैसे याद आई? फिर कांग ने सू ह्योन को एक जगह ले गया जहां वो एग्जैक्ट घर असल में मौजूद था जो पेंटिंग में था। तभी कांग को एहसास हुआ, माइनस चाहे वो सपना ही था, लेकिन वो मेरी लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट था। 2 साल बीत गए, माइनस और कांग ने सच में सू ह्योन से शादी कर ली। उन्होंने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, माइनस जिनका नाम उन्होंने फिर से रखा जीरो ही और जीरो हा। लेकिन इस बार ये कहानी अलग थी। माइनस अब वो अपनी बीवी सू ह्योन के साथ जिंदगी को शुरू से जीने वाला था, माइनस एक नई शुरुआत के साथ। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि जब अगला पार्ट अपलोड हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। मिस मत करना।